अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पेपर जो है वो 9th के नज़दीक आ रहे हैं। 15 अप्रैल से आपके पेपर हैं। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने सिर्फ पास होना है मैथ से, क्योंकि मैथ उनको बहुत मुश्किल लगता है और वो सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से चैप्टर करें जिससे वो जो है वो पास हो सकते हैं और कुछ अच्छे नंबर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ये एक पासिंग फार्मूला के तौर पर बना रहा हूँ कि कम से कम आप कितना मैथ करें कि आप इजीली जो है वो इसमें से पास हो जाएं और नंबर भी अच्छे बन जाएं। तो ये मैंने सारा वर्क किया हुआ है, पहले ये सारी लिखी हुई है पेयरिंग। एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, हर चैप्टर में से एमसीक्यू आना है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 हैं इनमें से दो दो एमसीक्यूज़ आने हैं। तो एमसीक्यूज़ तो आपने सारे ही अच्छी तरह तैयार करने हैं, पूरी बुक के एमसीक्यूज़। अगर आप सारी बुक के एमसीक्यूज़ अच्छी तरह तैयार करते हैं तो 15 नंबर जो हैं, 15 मार्क्स आप सिर्फ एमसीक्यूज़ से ले सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइज में से ही होते हैं। ठीक है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का है, तो वो पहले 5 चैप्टर्स में से बनेगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 5 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 3 जो है वो 6, 7, 9 पर मुश्तमिल होगा। शॉर्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, और तीनों में से 6 से 7 से और चैप्टर 9 से तीन तीन शॉर्ट आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा उसमें 10, 11, 12 और 13 चैप्टर होंगे। तो 2 जो हैं वो 10 में से शॉर्ट आएंगे, 11 में से भी 2 हैं, 12 में से 3 हैं और 13 में से भी 2 हैं। ठीक है, तो लॉन्ग जो पार्ट होगा आपका, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का एक पोर्शन होगा। ये 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2 चैप्टर में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 3, 4 से, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 5, 6 से। 3 क्वेश्चन होंगे और आपने इस पोर्शन में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं कंप्लीट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करें तो दोनों पार्ट उसके आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट आप अटैम्प्ट करेंगे तो फिर वो आपका एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, इन तीनों में से आपने 2 करने, ये 3 नहीं करने हैं। आपने टोटल क्वेश्चन 3 करने हैं लॉन्ग, लेकिन इन तीनों में से, इस पोर्शन में से आपने कोई 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें चैप्टर नंबर 7, 10 और 9 यानी 7 या 10 में से एक आएगा, ए पार्ट होगा, या तो 7 में से या 10 में से, जबकि 9 में से जो है वो इसका बी पार्ट होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका मुश्तमिल होगा चैप्टर नंबर 12, 11 और 13 पर। 12 में से तो कन्फर्म है ए पार्ट आएगा, 11 और 13 में से बी पार्ट आएगा। किसी में ज़्यादा चांसेज हैं यही हैं कि 13 में से ही बी पार्ट आ जाएगा। ये तो थी पेयरिंग स्कीम। ठीक है, अब इस पेयरिंग को किस तरह हम करें हल के हम इजीली जो है वो पास हो सकें। तो फॉर पासिंग फार्मूला या पासिंग स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि आपने पहले 4 चैप्टर जो हैं वो अच्छी तरह तैयार करने हैं। पहले 4 चैप्टर्स करने से ही आप जो है वो मैथ को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 75 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा और आपको 25 मार्क्स चाहिए इसमें से। अब पहला चैप्टर अगर आप करते हैं तो आप कितने नंबर का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसमें एक एमसीक्यू आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, और एक लॉन्ग का पार्ट आएगा 4 नंबर का। तो 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 मार्क्स जो हैं वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। ठीक है, 9 मार्क्स का पेपर सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में से होगा। चैप्टर नंबर 2 भी सेम इसी तरह 9 मार्क्स का होगा। तो ये 18 मार्क्स तो इन दोनों चैप्टर से ही आएंगे। बिल्कुल आसान से चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 2 में से तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 3 या 4 लाइन से ज़्यादा का हो। ठीक है, तो आपने ये दोनों चैप्टर अच्छी तरह तैयार करके 18 मार्क्स आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर अगर आप चैप्टर नंबर 3 पर आ जाएं तो उसमें 2 एमसीक्यूज़ हैं, 4 उसमें 4 नंबर के शॉर्ट हैं और एक लॉन्ग का पार्ट आएगा, यानी 10 नंबर का वहाँ से आएगा। और चैप्टर नंबर 4 में से 2 एमसीक्यू हैं, 4 नंबर का शॉर्ट है और एक लॉन्ग का पार्ट, ये आएगा 10 मार्क्स का होगा। तो 10 और 10 20, 29 और 38 मार्क्स आप सिर्फ 4 चैप्टर करने से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें से मैं जो टोटल 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं वो निकाल दूं तो बाकी जो एमसीक्यू बचेंगे 1, 2,
दो चार और दो छः, 9 MCQs अभी बाकी हैं। तो 38 में अगर आप 9 MCQ वो प्लस कर लें तो 47 मार्क्स, सिर्फ सारे चैप्टर्स के MCQ, सारी बुक के MCQs और पहले 4 चैप्टर करने से ही आप 47 मार्क्स ले सकते हैं। बाकी कुछ भी ना करें, इन्हीं चैप्टर्स को बार बार अच्छी तरह आप तैयार कर लें तो 47 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन पासिंग फार्मूला है, बिल्कुल आसान से चैप्टर्स हैं और जितना टाइम आज रहता है तो इसके बाद इसमें बाकी टाइम में आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत और कर लें, वो स्टूडेंट्स जो 50+ मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो वो क्या करें, वो चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 साथ मिला लें। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 11 में से लॉन्ग तो आना है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 13 में से लॉन्ग आ जाएगा, 11 में से शायद ना आए क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। और अगर आप वो भी नहीं करते, 11 को भी आप चांस पे छोड़ देते हैं, तो आप एक MCQ और 4 नंबर के शॉर्ट इसमें से कर सकते हैं, यानी 5 मार्क्स। ये मैं लॉन्ग इसमें स्किप कर रहा हूँ, फिर 5 मार्क्स आप इसमें से ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 में से एक MCQ है, 6 नंबर के शॉर्ट आएंगे और एक लॉन्ग का पार्ट है, तो 11 मार्क्स इसमें हैं। चैप्टर नंबर 13 इंतहाई आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है उसमें, और उसमें से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन, एक MCQ और एक लॉन्ग का पार्ट आएगा, तो 9 नंबर इसमें से भी आ सकते हैं, तो ये भी 25 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो अगर मैं इन 38 को, इन 25 को और बाकी इन MCQs के अलावा 6 MCQs अभी बाकी हैं वो भी इनमें प्लस करूं तो आप 69 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप टोटल 13 चैप्टर्स हैं मैथ में, 12 हैं, चैप्टर नंबर 8 तो निकाल दिया गया है, तो बाकी 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर में भी आप सिर्फ ये 4 और ये 2 कर लें, ठीक है, 11 भी रहने दें, 4 और 2 ये चैप्टर कर लें। 6 चैप्टर्स आप हाफ बुक सिर्फ तैयार करें। हाफ बुक तैयार करने से अगर आप ये 20 मार्क्स यहाँ पे कर लें तो 38 + 20 जो है वो हो जाएगा 58 और ये आपको 64 मार्क्स का पेपर आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 64 मार्क्स का पेपर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप सिर्फ 6 चैप्टर कर लें। पहले 4 चैप्टर कर लें, चैप्टर नंबर 12 कर लें और 13 कर लें। और जिन बच्चों ने कंप्लीट 75 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है तो वो उनके पास भी गुंजाइश है कि वो 5वां और 6ठा चैप्टर जो है वो लॉन्ग उनके स्किप कर सकते हैं। पहले 4 चैप्टर करें, 3 ये चैप्टर करें, तो वो भी 75 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। तो आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, बिल्कुल आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस ईद के बाद भी पढ़ना शुरू करते हैं, 24 मार्च से आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स, 24 मार्च से अगर आप चैप्टर नंबर 1 कर लें, ठीक है, 2 दिन इसमें ले लें आप, 24 से 26 तक 3 दिन आप अगर पहले चैप्टर को देते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो ईजी 1 दिन में हो सकता है, लेकिन अगर आप 2 दिन इसमें ले लें, ठीक है, 27 से 28 मार्च तक ये आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 1 घंटा भी टाइम दे लें तो आप आसानी से कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 को अगर आप 2 दिन देते हैं, 29 और 30 मार्च तक, ठीक है, 29 और 30 मार्च। और चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा मुश्किल है, चैप्टर 3 एक्सरसाइज हैं, लेकिन फिर भी आप इसको 4 दिन में आसानी से कर सकते हैं। 31 मार्च हो गई, ठीक है, तो और 1 अप्रैल हो गई, और 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, यानी चलें आप इसको 4 अप्रैल तक कर लें। ठीक है, ये 4 अप्रैल तक आप 4 चैप्टर अच्छी तरह कर सकते हैं। ये सिर्फ तकरीबन 10-11 दिन में आप ये 4 चैप्टर अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पाबंद होना पड़ेगा, डिटरमाइन होना पड़ेगा कि आपने रोज़ाना 2-3 घंटे मैथ करना है, फिर आप इजीली इंशाल्लाह पास हो सकते हैं।